हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट थर्ड में पिस्सीकल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिस्सीकल्चर की जो टाइप्स हैं, हमने जो ब्रीडिंग की टाइप है, हमने उसकी पहली टाइप पढ़ी थी, नेचुरल ब्रीडिंग टाइप। तो उसमें हमने 3 टाइप्स के बंद पढ़े थे, ड्राई, वेट एंड मॉडर्न। अब हम पढ़ेंगे उसकी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है, आइए देखते हैं। फिश सीड को कॉमनली ब्रीडिंग ग्राउंड से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें एग का मिक्सचर का कलेक्शन हो जाता है, जिसमें कुछ अंडों से भ्रूण निकलने के लिए अलग अलग ताल बनाए जाते हैं। अंडे देने वाली मछलियों का सावधानी पूर्वक चुनाव करके नर एवं मादा मछलियों को अलग करके मेल एंड फीमेल फिशेस को अलग कर देते हैं, जिससे कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइज कराकर सुपर क्वालिटी के फिश सीड का कलेक्शन किया जाता है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए आर्टिफिशियल तरीके से फीमेल के ओवा और मेल्स के स्पर्म को निकाल लेते हैं और अंडों को फर्टिलाइज कराते हैं। यह 2 टाइप से होता है। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। पहला टाइप है ड्राई मेथड। ड्राई मेथड क्या है, आइए देखते हैं। इसमें ताज़ा ताज़ा निकाली गई मछलियों के एग्स तथा स्पर्म को मिक्स करके हाफ आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब इस मिक्सचर में पानी डाला जाता है। क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है। दूसरा मेथड है इसका वेट मेथड। वेट मेथड क्या है, आइए ये भी देखते हैं। इस विधि में अंडों को पानी में रखकर मिल्क को डायरेक्टली पानी में फैला देते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसी मेच्योर फीमेल फिश जिसमें एग्स होते हैं, हम हाथ में लेकर पहले टॉवल से सुखाते हैं। इसमें मछली की बैली को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। अब राइट हैंड के अंगूठे की सहायता से एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ स्ट्रिपिंग करनी चाहिए, जिससे फोर्स के कारण एग्स निकल आते हैं और इस तरह से अंडों को अलग अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। अब एक मेल फिश को इस तरह से पकड़ा जाता है, जिससे उसकी बैली नीचे की तरफ रहे। अब अंगूठे तथा इंडेक्स फिंगर की सहायता से स्ट्रिपिंग करने पर स्पर्म को अलग अलग कलेक्ट कर लिया जाता है और इस तरह से एग्स को फर्टिलाइज कराते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, यानी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की कितनी टाइप्स हैं, आइए हम इसके बारे में देखते हैं या जानते हैं। ब्रीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग के अनुसार 2 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। एक तो वे जिनमें ब्रीडिंग कॉमनली यानी सामान्यतः पॉन्ड्स में होती है, और दूसरी वे
जिनमें ब्रीडिंग पॉन्ड्स में नहीं होती। पॉन्ड ब्रीडिंग फिश में ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए किसी न किसी इंडस्ट्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले मछलियों को उनके सेक्स के अनुसार अलग अलग कर लेते हैं और फिर उन्हें किसी भी स्टिमुलेंट में ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। सम स्टिमुलेंट इस प्रकार हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला, अगर पुराने पानी को हटाकर उसके स्थान पर ताजा बरसात का पानी डाल दिया जाए। दूसरा, एग्स के अटैचमेंट के लिए कोई उचित स्थान प्रदान किया जाए। तीसरा, उन्हें पर्टिकुलर टेम्परेचर तथा लाइट इंटेंसिटी प्रदान की जाए। आइए अब हम देखते हैं मेथड ऑफ इंड्यूसिंग इन डिफिकल्ट स्पॉनिंग। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। सम फिशेज, एग्जाम्पल कैट फिशेज, चाइनीज कार्प्स, मुलेट्स आदि में ब्रीडिंग आमतौर पर पॉन्ड में नहीं हो पाती है। उनमें ब्रीडिंग के लिए किसी न किसी स्टिमुलाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका हम पहला टाइप है इंड्यूस वंड ब्रीडिंग। इंड्यूस बंद ब्रीडिंग क्या है, आइए देखते हैं। वंद में स्पार्मिंग लगातार तेज बौछार होने पर होती है। कार्प में ब्रीडिंग अत्यंत रोचक होती है। इसमें मेल जिस समय फीमेल का पीछा करता है तो उस पर तेजी से पानी को उलीचता चलता है, जिससे फीमेल बहुत ज़्यादा उत्तेजित या अट्रैक्टिव हो जाती है और मेल उसको पकड़ता है तो वह अपने ओवा छोड़ देती है। इसी समय मेल अपने स्पर्म को ओवा पर छोड़ता है। स्पॉनिंग के बाद मेल फीमेल दोनों ही कुछ समय तक ऐसे ही रहते हैं और इसके बाद वे तैरने लगते हैं। स्पॉनिंग को प्रेरित करने के लिए वाटर कलर्स, 24 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा क्लाउडी सीजन एवं गरज के साथ बरसात का होना आदि इंड्यूसर का काम करते हैं। अब इसका दूसरा टाइप है इंड्यूस ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइटेशन। हाइपोफाइटेशन के अकॉर्डिंग इंड्यूस ब्रीडिंग कैसे होगी, आइए देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले GTH, FSH व LH मछलियों में गोनट्स के म्यूटेशन तथा स्पॉनिंग को प्रभावित यानी इफेक्टिव करते हैं। इंडिया में डॉक्टर खान ने 1938 में सफलतापूर्वक सिरनस मृगाला फिश में पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को इंजेक्ट करके स्पॉनिंग कराई थी।
मेथड ऑफ हाइपोफाइटेशन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालकर एब्सोल्यूट अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर प्रेशर किया जाता है। इसके लिए अगर पिट्यूटरी को 36 आवर तक एसीटोन में रखकर उसे सील्ड फाइल्स में रखकर फ्रीज में रख देते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड केवल पूर्ण रूप से मैच्योर, स्वस्थ तथा फ्रेशली किल्ड फिशेज में से ही निकाली जानी चाहिए। इस काम के लिए अगर डोनर फिश उसी स्पीसीज की हो तो बहुत अच्छा होता है। पिट्यूटरी के एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए पहले उसका वजन लेकर 0.3% सैलाइन या ग्लिसरीन या डिस्टल वाटर में 15 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज कर जाते हैं। इसके बाद जो एक्सट्रैक्ट मिलता है उसे मछली के कॉर्डल फिन के बेस पर या उसकी बैक पर इंट्रामुसलर इंजेक्ट कर देते हैं। पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट सबसे पहले फिश के पर किलोग्राम वजन के अनुसार 2 या 3 मिलीग्राम किया जाता है। पहले इंजेक्शन के 6 घंटे बाद फीमेल के वेट के बाद मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है। यह मात्रा पर किलोग्राम 5 to 8 मिलीग्राम तक होती है। अब यह फीमेल तथा मेल दोनों को क्लोथ हैपर्स में छोड़ दिया जाता है। यह हापा ब्रीडिंग पॉन्ड में बांस के पोल्स पर फिक्स कर दिए जाते हैं। ऐसे हापा मॉस्किटो नेट्स क्लोथ से बनती हैं और सभी साइड से बंद होते हैं। इंजेक्शन देने के 24 आवर्स बाद मेल व फीमेल तैरने लगते हैं। वे एक्साइटेड हो जाते हैं और बेचैनी के बढ़ जाने पर हापा से कूदने का प्रयास करते हैं। मेल फीमेल एक दूसरे का पीछा करते हैं और अपने स्नाउट की हेल्प से यह एक दूसरे को पुश करते हैं। इसी के फलस्वरूप स्वार्मिंग हो जाती है और एग फर्टिलाइज कर दिए जाते हैं। अब फर्टिलाइज एग को स्वार्मिंग वाली जगह से हटाकर हैचिंग हापा में रखते हैं। फिश कल्चर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए आजकल सिंथेटिक हार्मोन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें CDH, कार्डिनो, ड्रॉपिन हार्मोन या कॉर्टिको स्टेरॉइड्स को सफलतापूर्वक यूज किया जाता है। CDS तथा पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट मिलाकर जो मिक्सचर तैयार किया जाता है उसे हम साइनाफोरिन कहा जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।